चाह क्या रहे हैं, ये चाह रहे हैं जैसे पहले बंधुआ मजदूर होता था उसी तरह से आज भी लोग बंधुआ मजदूर हो जाएं। ये चाहते हैं अडानी के हाथ में पूरा देश रहे, ऐसा नहीं है। ये निजीकरण की तरफ जो पूरे सेक्टर को लेके जा रहे हैं, ये क्या करना चाहते हैं? ये लोगों को मानसिकता से गुलाम बनाना चाहते हैं, ये देश को विभाजन में बांटना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हम होने नहीं देंगे। ये जो आम आवाम इकट्ठा हुआ है, ये मेहनत कश लोग हैं, ये इस बात को भली भांति समझते हैं। अब इन लोगों की जो नीति है और रणनीति दोनों ही ये आम आदमी के लिए अच्छी नहीं है। ये लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं। ये जो पेंशन इन्होंने लागू करी है, ये किसी के फायदे में नहीं है। अगर ये पेंशन इतनी ही अच्छी होती तो ये नेता भी लेते। ये नेता अपनी पेंशन तो पक्की करवाते हैं, कर्मचारी जो 30 साल 40 साल 50 साल काम करता है जिस विभाग में, 40 साल तक लोग काम करते हैं और फिर कहते हैं बिना पेंशन के जाओ। ये लोग 5 साल काम करते हैं और 5 साल के बाद भी कहते हैं हमारी पेंशन 2 बार बनते हैं तो 2 बार की लेते हैं। कहाँ का न्याय है? कि अभी भी वक्त है, आने वाला 2024 चुनाव का साल है। ये जो आज हम लोगों ने चेतावनी यहाँ दिया है और जो आग की चिंगारी यहाँ से जो निकली है, इसकी लपटें सारे देश में जाएगी और वहाँ अगर सरकार अभी नहीं चेतती है तो आने वाले दिनों में ये चिंगारी ये सरकार को जला करके राख कर देगी। ये तो स्पष्ट है, ये स्पष्ट चेतावनी है सरकार को हमारी। अगर हमारे लिए उनके पास ओपीएस नहीं है तो हम उनके लिए हमारे पास भी कोई वोट नहीं है। तो हर डिपार्टमेंट में कोरोना में जब लॉकडाउन था, जब बंदी सरकार का किया हुआ था, उस समय हम लोग सड़क पर अपने जान को जोखिम में डाल करके मुस्तैदी से खड़े रहे। और ये सरकार वैसे लोगों को चाहती है कि हम हटा करके प्राइवेट वाले को लाएं, ताकि कोरोना के तरह बीमारी अगर भविष्य में फिर आएगी तो लाखों लोगों की जान जाएगी। उसका दोषी ये सरकार बाद में होगा। आज हम लोगों ने ये ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ फेडरेशन और कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एंड वर्कर्स का एक जॉइंट स्ट्रगल प्रोग्राम था और हम लोगों ने यहाँ पूरे देश के कर्मचारी, चाहे वो राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले हों या फिर केंद्रीय कार्यालयों में काम करने वाले लोग हों, वो आज लाखों की संख्या में यहाँ जुट करके और सरकार से अपने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर के और उसके लिए जो संरक्षित करने वाला जो कानून बना हुआ है PFRDA कानून, उसकी वापसी की मांग के लेकर के और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो बहाली की जो परिपाटी जो पॉलिसी सरकार लेकर के आई है, उसका विरोध और अन्य 7 सवालों पर हम आज ये दिल्ली में ये रामलीला मैदान में हम आज इकट्ठा हुए हैं और हम ये चेतावनी रैली हम लोग ये कर रहे हैं। और चेतावनी रैली के माध्यम से केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, आने वाला 2024 चुनाव का साल है। ये जो आज हम लोगों ने चेतावनी यहाँ दिया है और जो आग की चिंगारी यहाँ से जो निकली है, इसकी लपटें सारे देश में जाएगी और वहाँ अगर सरकार अभी नहीं चेतती है तो आने वाले दिनों में ये चिंगारी ये सरकार को जला करके राख कर देगी। ओपीएस की मांग बार बार हो रही है, जो नई पेंशन स्कीम है उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? नई पेंशन स्कीम जो है वो आफ्टर रिटायरमेंट कर्मचारियों को जो सोशल सिक्योरिटी की गारंटी है वो नहीं देता है। वो 10% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का और 14% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। उससे एक फंड तैयार होता है जिसको पेंशन फंड बोलते हैं। सरकार उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है और आफ्टर रिटायरमेंट उसका 60% जो है एम्प्लॉय को एक मुश्त दिया जाता है और 40% को वो जो बाजार में रहता है पैसा, जो शेयर बाजार में रहता है पैसा, उसके नफ़ा नुकसान पर, उसके रिटर्न पर उसका पेंशन डिपेंड करता है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा था कि वो हरियाणा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक डिप्टी कलेक्टर जो पत्थर तोड़ता हुआ पाया गया था। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप पत्थर क्यों तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मजदूरी कर रहा हूं, मैं डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट से रिटायर हुआ हूं और 2750 रुपया मुझे पेंशन मिलता है। तो ये हमारे जो बीमारी है, जो हमारे इलाज का खर्चा है वो 10,000 से ज़्यादा है, इसलिए मुझे पत्थर तोड़ करके मजदूरी करनी पड़ रही है। तो ये हालात हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो जनप्रतिनिधि, जो जनता का सेवक होता है, जो सोशल वर्कर होता है, वो एक दिनों के लिए भी ओथ लेता है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, MLC हो, MLA हो,
उसको वो सरकार ताउम्र पेंशन देती है, तमाम तरह की सुविधाएं देती है। और जो कर्मचारी अपनी पूरी जवानी को समाज जनता की सेवा में और सरकार के कामों में अपनी पूरी जवानी को लुटा देता है, 60 वर्ष के बाद सेवानिवृत्ति के बाद उसको जो है सोशल सिक्योरिटी जो पेंशन थी, पुरानी पेंशन योजना, उसकी छीन ली गई है। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं सरकार से कि वो PFRDA और हम लोगों ने लगातार फोकस किया है PFRDA कानून। PFRDA कानून जो है वही इस NPS को संरक्षित करने वाला कानून है। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि जिस तरह से संसद में आपने PFRDA कानून को पारित किया है बहुमत से, उसी तरीके से हम दबाव बना रहे हैं सरकार पर कि संसद में उस बिल को पेश करके और PFRDA कानून को रद्द करे सरकार। तो ये जिस तरह से आप लोगों ने सुना, और ये साफ कहना है कि ये जो मार्केट लिंक प्लान था, पेंशन प्लान था, जो आया था तो सरकार ने बहुत सारे फ़ायदे गिनाए थे इसके, लेकिन ये मेहनत की जो कमाई है वो मार्केट में लिंक हो जाती है, और मार्केट जब क्रैश करता है तो उस टाइम जो पेंशन बनता है वो जैसे बता रहे हैं कि एक डिप्टी डायरेक्टर का पेंशन 2700 रुपये बन रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग 40 साल और 60 साल मेहनत करते हैं और अब मेहनत करके उनका जो पैसा फिक्स होता है उस पैसे से पेंशन देती है सरकार, और वो पैसा जीरो हो जाता है मार्केट में। और भी लोग हैं हमारे साथ, महिलाएं भी हैं यहाँ पे, ये कुछ कहना चाहेंगी। बताइए किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, बताइए। ये स्पष्ट चेतावनी रैली है, और इस चेतावनी रैली के माध्यम से हम सरकार को खुली चेतावनी दे रहे हैं कि अगर OPS नहीं तो आपकी सरकार भी नहीं। तो चुनाव सामने है, चुनाव में किस तरह से आप लोग रिएक्ट करेंगे? बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है, ये स्पष्ट चेतावनी है सरकार को हमारी। अगर हमारे लिए उनके पास OPS नहीं है तो उनके लिए हमारे पास भी कोई वोट नहीं है। बिल्कुल, अगर चुनाव के पहले अगर नहीं इसका समाधान होता है तो वोट पर भी चोट होगा, ये सीधा साफ कहना है इनका। कल हमारे साथ राजस्थान की एक टीम मिली थी, जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट था आप लोगों का, यूनिवर्सिटी का, तो उसमें उन लोगों का साफ कहना है राजस्थान गवर्नमेंट ने पेंशन OPS लागू किया है। तो वो लोग सीधे कह रहे थे कि हमारा भी मांग यही है, और अगर सेंट्रल स्तर पे होता है तो हम इसके साथ जाएंगे, नहीं तो फिर चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, मैं बता दूं, राजस्थान की आपने बात किया है तो मैं बता दूं कि वहाँ अभी कांग्रेस की सरकार है और उसने वहाँ पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है। अब है कि केंद्र में मोदी जी ने संसद में अब अपने अभिभाषण में कहा कि पेंशन तो पाप है, और सपोज कीजिए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जाती है और फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो फिर से वो नई पेंशन योजना बहाल कर देगी, इसलिए कि वो संसद से पारित कानून है जो NPS को संरक्षित करता है, वो PFRDA कानून है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एक्ट। वो संसद से पारित कानून है, उस दायरे में जो भी सरकारें हैं जो एक बार उसने NPS के विकल्प को चुना है वो उस विकल्प से बाहर नहीं जा सकती हैं। ये टोटली हमारे साथ, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, हमारे साथ राजनीति हो रही है, और इस राजनीति का हम मुंह तोड़ जवाब राजनीति से ही देना चाहते हैं। अच्छा, बिहार से हम बड़ी संख्या में, लगभग 3000 की संख्या में बिहार से कर्मचारी, सभी विभागों से बिहार से कर्मचारी जो OPS के हैं, वो NPS के हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, स्कीम वर्कर हैं, सारे लोग यहाँ 2000 से 3000 की संख्या में यहाँ आए हुए हैं, और वो सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ पेंशन की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो सरकारी क्षेत्र हैं उसको तो लगातार प्राइवेट किया जा रहा है, रोज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हर क्षेत्र में। तो जब क्षेत्र ही नहीं रहेंगे सरकारी तो पेंशन फिर कहाँ लागू होगी? जी, निश्चित रूप से, इसलिए हमारा जो 7 सूत्री डिमांड है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सिर्फ पेंशन पर फोकस रहते हैं, लेकिन पेंशन के साथ साथ अन्य सरोकार के जो डिमांड्स हैं उसको भी लेकर के ये हमारा ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन लगातार उठाते रहा है। हमारा जो 7 सूत्री डिमांड है, इसमें हमने प्रमुखता से निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की है। सार्वजनिक क्षेत्रों की जो कंपनियां हैं उनको जो आपने बेचने की जो आप जो कवायद कर रहे हैं, रेल को आपने बेचा, रेल को निजीकरण की ओर आप ढकेल रहे हैं, LIC जो नवरत्न कंपनी थी उसको आप निजी क्षेत्रों में ढकेलना चाहते हैं, आप बड़े बड़े एयरपोर्ट को आप निजी हाथों में देना चाहते हैं, पूंजीपतियों को के हाथों में आप खेलना चाहते हैं, अपने ऊपर जो कारपोरेट परस्ती का जो ठप्पा लगा हुआ है उस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए ये हम
डिमांड जो है, इस 7 सूत्री डिमांड में हम इसको प्रमुखता से रखने का हमने काम किया है। कोरोना में सरकारी कर्मचारी ही बढ़ चढ़ करके काम किए, बाकी प्राइवेट वाले तो घर में बंद रहे, लेकिन सरकारी कर्मचारी ही कोरोना के टाइम में घर से बाहर निकल करके सभी लोगों का देखभाल किए, इलाज से लेकर के हर तरह का सर्विस मिला, जैसे बैंकिंग हो, हमारा परिवहन हो, हमारा हेल्थ सेक्टर हो, हमारा शिक्षा विभाग हो, हर डिपार्टमेंट में कोरोना में जब लॉकडाउन था, जब बंदी सरकार का किया हुआ था, उस समय हम लोग सड़क पर अपने जान को जोखिम में डाल करके मुस्तैदी से खड़े रहे। और ये सरकार वैसे लोगों को चाहती है कि हम हटा करके प्राइवेट वाले को लाएं, ताकि कोरोना के तरह बीमारी अगर भविष्य में फिर आएगी तो लाखों लोगों की जान जाएगी, उसका दोषी ये सरकार बाद में होगा। हम केरला से आए हैं। हमारा केरला में अभी एक डिपार्टमेंट में जो रिटायर हुआ है उसको मिला है 550 रुपया पेंशन। डिप्टी डायरेक्टर? नो, डिप्टी डायरेक्टर नहीं है, वो नीचे जो एम्प्लॉई होता है उसको जो मिल रहा है 550, उससे ज़्यादा हमारा गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट दे रहे 1600 वो पेंशन दे रहे हैं। अभी वो 500 में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएगा। और ये एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे वैकेंसीज है, वो अभी रिपोर्ट करना चाहिए, वो भी बोलना चाहिए। अपना नाम? सुधीश कुमार। जी, जैसा कि देखिए अभी एक और एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद 500 रुपया पेंशन बना है, जबकि 500 रुपया तो एक दिन की दिहाड़ी भी नहीं है आज की डेट में। तो ये वाकई यही तो चाह रहे हैं सर, ये यही तो चाह रहे हैं। ये चाह क्या रहे हैं, ये चाह रहे हैं जैसे पहले बंधुआ मजदूर होता था उसी तरह से आज भी लोग बंधुआ मजदूर हो जाए। ये चाहते हैं अडानी के हाथ में पूरा देश रहे, ऐसा नहीं है। ये निजीकरण की तरफ जो पूरे सेक्टर को लेके जा रहे हैं, ये क्या करना चाहते हैं, ये लोगों को मानसिकता से गुलाम बनाना चाहते हैं, ये देश को विभाजन में बांटना चाहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल हम होने नहीं देंगे। ये जो आम आवाम इकट्ठा हुआ है, ये मेहनत कश लोग हैं, ये इस बात को भली भांति समझते हैं। अब इन लोगों की जो नीति है और रणनीति दोनों ही ये आम आदमी के लिए अच्छी नहीं है। ये लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं। ये जो पेंशन इन्होंने लागू करी है, ये किसी के फायदे में नहीं है। अगर ये पेंशन इतनी ही अच्छी होती तो ये नेता भी लेते। ये नेता अपनी पेंशन तो पक्की करवाते हैं, कर्मचारी जो 30 साल 40 साल 50 साल काम करता है जिस विभाग में, 40 साल तक लोग काम करते हैं और फिर कहते हैं बिना पेंशन के जाओ। ये लोग 5 साल काम करते हैं और 5 साल के बाद भी कहते हैं हमारी पेंशन 2 बार बनते हैं तो 2 बार की लेते हैं। कहाँ का न्याय है? यही कानून बनाने वाले हैं, यही कानून तोड़ने वाले हैं। आम आदमी के लिए कानून है, लेकिन नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर सरकारी सेक्टर रहेगा तो आम जनता बचेगी, अन्यथा नहीं बचेगा कोई भी लोग। आने वाले समय में ये चाहते हैं सबका निजीकरण कर दे, नहीं, राष्ट्रीयकरण करा के छोड़ेंगे। हम लोग लगे हुए हैं, ओल्ड पेंशन भी लेके आएंगे। अगर ये लोग अपनी इसी रणनीति पर रहे तो लोग वोट की चोट से इनको जवाब देंगे आगे आने वाले समय में। ओल्ड पेंशन भी लागू कराएंगे और जो इन्होंने नई भर्ती शुरू करी है कौशल रोजगार के नाम से, कह रहे हैं बिचौलिया खत्म कर दिए। कहीं बिचौलिया खत्म नहीं करे इन लोगों ने। कौशल रोजगार कोई रोजगार नहीं है, वो एक ठेकेदार से भी बुरा रोजगार है। ठेकेदार के यहाँ जवाबदेही तो होती है, फलाना ठेकेदार है, यहाँ किसी की जवाबदेही भी नहीं है। और वो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं लोगों को, सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हमने लोगों को रोजगार दे दिया, कुछ भी नहीं दे रहे। जब चाहे ऐसी कंडीशनें लगा दी हैं उसमें, जब चाहे लोगों को बाहर कर सकते हैं वो। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये वहाँ जो इकट्ठा हुआ है, पूरा देश इकट्ठा हुआ है, यहाँ की जनसंख्या से आंकड़ा लगा सकते हो, पूरे देश का यहाँ नागरिक इकट्ठे हुए हैं। कोई भी पूरे देश में ऐसी जगह नहीं है जहाँ से लोग नहीं आए हों। तो ये कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये वोटर भी है, और ये अकेले नहीं है, कर्मचारी नहीं है, ये वोटर भी है। इनके साथ एक व्यक्ति के साथ में, कर्मचारी के साथ में लगभग 4 वोट तो है ही है भाई, 2 उनकी 2 उनके मम्मी पापा की। मैं कहता हूँ ये अभी भी समय है। मोदी सरकार जो अपने फैसले बदल रही है आए दिन, कर्मचारियों के प्रति रूल लागू ला रही है, उनको ना लाके अभी भी वक्त है, समय रहते हुए लोगों की बातों को सुने और निजीकरण की तरफ ना जाके इसको राष्ट्रीयकरण में लेके आए। मैं ये कहना चाहता हूँ। आपने सुना, ये इन लोगों की मांग सीधी है कि प्राइवेटाइजेशन का विरोध है, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं, ऐसे कई मांगे हैं इनकी, 7 सूत्री मांगे हैं और इनको लेके ये लोग आए हैं यहाँ पे। देश भर से लोग इकट्ठा हुए हैं और ये साफ इनका कहना है कि अगर चुनाव से पहले इसका समाधान नहीं होता है तो चुनाव में सीधे सीधे सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
देखते हैं कि आने वाले समय में सरकार इनकी बात कितनी सुनती है, और बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की बात सरकार तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। थैंक यू।